हेलो एवरीवन, संस्कृत ग्रामर क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम लकार परिवर्तन करना सीखेंगे। लकार को हिंदी में काल कहते हैं। लकार वाक्य के अवस्था को बताते हैं कि वाक्य किस समय का है, अतीत काल का, वर्तमान काल का, भविष्यत काल का। लकार से रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहां से पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद आज का क्लास हम देखें समझें तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लकार परिवर्तन समझने के लिए हम यहाँ एक धातु एग्जाम्पल के लिए लिए हैं। उदाहरण के लिए हम गम धातु, गम धातु या गच्छ धातु, उसका हम पूरा लकार में प्रयोग देखेंगे कि उसे हम कैसे परिवर्तित कर रहे हैं। अलग अलग अवस्था में, अलग अलग काल में, अलग अलग लकार में उसका कैसे रूप बदलता है। तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक वाक्य लिया है, बालकः गृहं गच्छति। बालक घर जाता है। तो गच्छति ये गम धातु का लट लकार में है, प्रथम पुरुष एक वचन। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारा कर्ता किस पुरुष और वचन का है, उसके बाद हमें उसी के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग करना है। अगर हमें ऐसा कोई वाक्य दिया गया है, बालकः गृहं गच्छति, तो ये देख के हम जान पाएंगे, हमें अगर वहां पे लकार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये गम धातु का लट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन का ये क्रिया है। लकार परिवर्तन में हमेशा क्रिया को परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर जो हमारा कर्ता है और ये कर्म कारक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर बदलेगा। तो इसे हमें अगर लिट लकार में परिवर्तित करना है तो लिट लकार में परिवर्तित करने के समय ये बालका और गृहम, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ परिवर्तन होगा गच्छति, ये होगा गमिष्यति। तो गच्छति ये प्रथम पुरुष और एक वचन है, वैसे ही लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन गमिष्यति होता है। तो बालकः ये हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का होगा। यहाँ पर लट लकार में है और यहाँ पर लिट लकार में है। फिर अगर इसे हमें लंग लकार में परिवर्तित करना है, गच्छति को लंग लकार में परिवर्तित करना है, तो बालकः और गृहम ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। हमें यहाँ पे लिखना है अगच्छत्, क्योंकि ये लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में है। ये सारे लकार का रूप हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे इसे प्रयोग कर पाएंगे। तो ये रूप चलता है अगच्छत्, अगच्छताम, अगच्छन्। तो प्रथम पुरुष में तीनों वचनों में ऐसे चलता है। एक वचन है तो हम अगच्छत् लिखेंगे। इसका अर्थ हुआ बालक घर गया। यहाँ पर बालक घर जाएगा, लिट लकार है, यहाँ घर गया, तो ये एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में ये अगच्छत् होगा लंग लकार में। फिर अगर हमें लोट लकार में परिवर्तित करना है, गम धातु का लोट लकार में हमें गच्छति को परिवर्तित करना है, तो बालकः और गृहम, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। बालकः गृहम और यहाँ पे गच्छतु, प्रथम पुरुष एक वचन में लोट लकार में गम धातु हम लिख रहे हैं, तो गच्छतु। इसका अर्थ है बालक घर जाओ। लोट लकार आज्ञा देने के स्थान पे हम प्रयोग करते हैं, जहाँ पे हमें ऑर्डर देना हो, जाओ, करो, पढ़ो, तो वहां पर लोट लकार का प्रयोग होता है। तो बालक हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो वैसे ही हम प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया का प्रयोग करेंगे। और परिवर्तित किस में करना है, यहाँ पे लट लकार है, हमें परिवर्तित करना है लोट लकार में, तो लोट लकार में होता है गच्छतु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। अगर यहाँ पे दो बालक होते तो गच्छताम होता, अगर बहुत सारे बालक होते, अगर बालका के लिए हमें प्रयोग करना होता तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, तो गच्छन्तु होता। तो यहाँ हमारा बालका है, सिर्फ एक वचन है, तो यहाँ पे हम गच्छतु लिखेंगे। बालकः गृहं गच्छेत, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है गच्छेत, विधिलिंग लकार में हमने उसे परिवर्तित किया है। गच्छति को विधिलिंग लकार में गच्छेत लिखेंगे। गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है, वैसे ही यहाँ भी प्रथम पुरुष एक वचन है, सिर्फ लकार परिवर्तित हुआ है विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार का प्रयोग वहां होता है जहां हमें बताना होता है कि हमें ये करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। शुड इंग्लिश में जिसे शुड कहते हैं, शुड यूज करते हैं, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे जाना चाहिए, अगर
प्रथम पुरुष एक वचन है तो यहाँ पे गच्छेत, अगर प्रथम पुरुष द्विवचन होता तो गच्छेताम, बहुवचन होता तो गच्छेयु। तो ये रूप हमें अच्छे से याद होना चाहिए, उसके बाद ही हम ये लकार परिवर्तन अच्छे से कर पाएंगे। तो बालक को घर जाना चाहिए, बालकः गृहं गच्छेत, विधिलिंग लकार में। अभी हमारा कर्ता अगर मध्यम पुरुष एक वचन का है तो त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता त्वम, तुम, गृहम गच्छसि, ये गम धातु का लट लकार में गच्छसि है। अब इस गच्छसि को हमें अलग अलग लकार में परिवर्तित करना है। तुम घर जाते हो, ये लट लकार है, प्रेजेंट टेंस, इसे हमें परिवर्तित करना है लिट लकार में। त्वम गृहम गमिष्यसि, यहाँ त्वम और गृहम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गच्छसि परिवर्तित होके गमिष्यसि। यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तो मध्यम पुरुष एक वचन का ही क्रिया होगा, सिर्फ हमें लकार परिवर्तन करना है। ये लट लकार है और ये भविष्यत्काल लिट लकार है। तुम घर जाओगे तो त्वम गृहम गमिष्यसि। तो हमें लकार परिवर्तन में सिर्फ अपने क्रिया पर ध्यान रखना है कि ये क्रिया अपने कर्ता के अनुसार किस तरह से परिवर्तित होगा। अगला हमें चेंज करना है, परिवर्तित करना है लंग लकार में। तो लंग लकार अतीत काल, त्वम गृहम अगच्छ, तुम घर गए। तो अगर हमारा यहाँ पर एक वचन का करता है, मध्यम पुरुष एक वचन का, तो अगच्छ, अगर द्विवचन होगा तो अगच्छ। इसका रूप कैसे चलता है? अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छः, अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम, ऐसे पूरा रूप चलता है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में आता है अगच्छः, और द्विवचन होगा तो अगच्छतम, और बहुवचन होता तो अगच्छत। तो यहाँ पर भी परिवर्तित होता, त्वम के स्थान पे युवाम द्विवचन में और बहुवचन में यूयम। अभी हम सिर्फ त्वम की बात करेंगे, हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता। तो तुम घर गए, यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन में गम धातु लंग लकार में अगच्छ। अभी लोट लकार में देखते हैं कैसे परिवर्तित होता है। त्वम गृहम गच्छ, लोट लकार में त्वम गृहम तो वैसे ही है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है। गच्छ तो ऑर्डर देना है, आदेश देना है, जाओ, तुम घर जाओ। अगर तुम दोनों घर जाओ होता तो तुम दोनों के अनुसार ही यहाँ पे गच्छ को हम परिवर्तित करते, तुम घर जाओ। यहाँ पर हम सिर्फ एक वचन के कर्ता की बात कर रहे हैं, ऐसे हम लोट लकार में परिवर्तित करेंगे। तो लकार परिवर्तन में हमें सिर्फ क्रिया पर ध्यान देना है। अभी विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार में परिवर्तन करते हैं। तो त्वम गृहम गच्छे, यहाँ पर गच्छे, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। त्वम गृहम में तुम्हें घर जाना चाहिए, तो इसका रूप कैसे चलता है? गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेयु गच्छेम। तो ये विधिलिंग लकार का रूप भी हमें अच्छे से याद होना चाहिए, तभी हम उसे यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे। और कभी भी लकार के अप्लाई करने के समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस तरह के कर्ता के साथ उसका प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारा प्रथम पुरुष का है कि मध्यम पुरुष का है कि उत्तम पुरुष का है, और एक वचन का है कि द्विवचन का या बहुवचन का। तो लकार परिवर्तन के जो भी प्रश्न आते हैं उसमें सिर्फ हमें क्रिया पर ध्यान देना है, हमें अपने कर्ता पर परिवर्तन में कुछ भी ध्यान नहीं देना है। कर्ता में और कर्म कारक में कुछ भी परिवर्तन नहीं होना है, यहाँ भी वैसे ही रहेगा। तो त्वम गृहम गच्छे, तुमको घर जाना चाहिए, ये विधिलिंग लकार में परिवर्तित होने के बाद। अभी उत्तम पुरुष कर्ता के साथ देखते हैं कि लकार परिवर्तन हम कैसे करते हैं। पहला वाक्य है उत्तम पुरुष का, अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूं, ये गम धातु लट लकार। तो गच्छामि ये उत्तम पुरुष एक वचन में है। अब इसे हमें परिवर्तित करना है लिट लकार भविष्यत काल। तो मैं घर जाऊंगा, अहम गृहम गमिष्यामि। यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन है तो लिट लकार में भी उत्तम पुरुष एक वचन गम धातु का। हमें कर्ता और अपने कर्म कारक में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। अहम गृहम ये ऐसे ही लिखना है, अहम गृहम गमिष्यामि, मैं घर जाऊंगा। तो हमें क्या देखना है लकार परिवर्तन के समय?
सिर्फ क्रिया पे ध्यान रखना है कि ये क्रिया किस पुरुष का है और किस वचन में ये है। उसी के अनुसार उस लकार में निर्देशानुसार दिए गए लकार में हम परिवर्तन करेंगे। जैसे यहाँ पर गच्छामि ये लट लकार है, लेकिन ये उत्तम पुरुष एक वचन है, तो लिट लकार में जब हम परिवर्तित करेंगे तो उत्तम पुरुष एक वचन में गम धातु का जो रूप है वहां पे लिखेंगे। हमें रूप अच्छे से याद होना चाहिए। अभी हमें लंग लकार में परिवर्तन करना है। अतीत काल में अहम गृहम अगच्छम, मैं घर गया, तो अहम गृहम तो ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे अगच्छम ये उत्तम पुरुष एक वचन में लंग लकार में गम धातु का। तो अगर हम दोनों होता यहाँ पे अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम ऐसे रूप चलता है, तो अगच्छम अहम के लिए, अगच्छाव आवाम के लिए और अगच्छाम ये वयम के लिए। तो अहम की बात यहाँ हम कर रहे हैं, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया होगा लंग लकार में अगच्छम। अभी लोट लकार में देखते हैं। अहम गृहम गच्छामि, अहम गृहम ऐसे ही लिखना है, गच्छामि ये लोट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में गच्छामि, द्विवचन में गच्छाव गच्छाम बहुवचन में। तो हमें रूप याद कर लेना है, उसी के अनुसार हमें देखना है निर्देशानुसार कि किस पुरुष वचन का है। हमें वहां पर लकार का जो भी निर्देश दिया गया हो कि लोट लकार में बदलो, तो वैसे हम यहाँ पे परिवर्तित करेंगे और ये दोनों ऐसे ही लिखेंगे। इसके पहले जो भी होगा शब्द वो ऐसे ही रहेगा, जो भी कारक हो कर्ता हो। फिर हमें विधिलिंग लकार में परिवर्तित करना है। अहम गृहम गच्छेयम, मुझे घर जाना चाहिए, तो गच्छेयम ये उत्तम पुरुष एक वचन में है। मुझको घर जाना चाहिए या मुझे घर जाना चाहिए, तो उत्तम पुरुष एक वचन में विधिलिंग लकार में गच्छेयम, द्विवचन में गच्छेयम, फिर गच्छेव और गच्छेम ऐसे रूप चलता है। तो ये उत्तम पुरुष एक वचन में गच्छेयम, मुझे घर जाना चाहिए। तो लकार परिवर्तन में हमें क्या ध्यान देना है कि ये हमारा किस पुरुष और वचन का क्रिया है। उस लकार में हम उसी पुरुष और वचन में अपने क्रिया को परिवर्तित करेंगे और बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। लकार का परिवर्तन बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो कुछ भी कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं लकार परिवर्तन का, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।